प्यारे बच्चों, नमस्कार। आशा कर रहा हूँ आप लोग ये जो हमारा स्टोरी का सेशन है, व्यक्तित्व निर्माण के लिए हम विशेष तौर से आप लोगों के लिए तैयार कर रहे हैं। इसे बहुत ध्यान से सुन रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे इस मोमेंट को। कोशिश करिएगा इसे ध्यान से सुनने के लिए। हो सकता है ये आपके 5-7 मिनट जो भी हैं आपके जीवन बदलने की क्षमता रखते हैं, अगर आप ध्यान से सुनेंगे और उसे अपनाने की कोशिश करेंगे। हमारा पूरा शाला परिवार बड़ी मेहनत कर रहा है आप लोगों के निर्माण के लिए। हम एक विद्यार्थी का निर्माण नहीं कर रहे हैं, हमारे इन संपूर्ण प्रयासों के माध्यम से हम पूरे राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं और एक सभ्य नागरिक को तैयार कर रहे हैं। नागरिक जो आने वाले समय की ताकत है, हमारे राष्ट्र की ताकत है। इस राष्ट्र की ताकत को हमारा सौभाग्य है कि हम एक माध्यम बने आप लोगों को तैयार करने के लिए कि कालांतर में जब आप कहीं एक सफल मुकाम पर होंगे ना, तो आपको उस मुकाम पर देखकर जितनी खुशी आपको नहीं होगी, उससे कई गुना खुशी हम शिक्षक लोगों को होगी, पूरे शाला परिवार को होगी। तो प्रयास कीजिएगा उसे ध्यान से सुनने की, समझने की। पिछला जो आपको मैंने एक वीडियो भेजा, उसका मैंने थोड़ा सा चित्रों के माध्यम से, स्टोरी के माध्यम से समझाने की कोशिश की थी, जिसका विषय था कोऑर्डिनेशन, सामंजस्य। ये सामंजस्य जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र होता है। आपको हर जगह एक कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ता है, व्यवहार में अपने दोस्तों के साथ, परिवार में माता पिता के साथ, शाला में शिक्षक और अपने साथियों के साथ। यदि सामंजस्य, और जब हम व्यावहारिक जीवन में आगे, जब जॉब में होंगे, व्यापार में होंगे, तो उन सब लम्हों के साथ एक अच्छा हम कोऑर्डिनेशन अगर सेट कर देते हैं, तो जीवन में कभी हम असफल नहीं होते, निराशा हाथ नहीं लगती है। ये हमारा चैलेंज है, खुला चैलेंज आपको। तो उस कहानी में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से एक कुल्हाड़ी का छोटा सा हिस्सा, जो सिर्फ लोहे का एक आकार है, जब तक उसमें हम स्टिक का सपोर्ट नहीं देते हैं, तो वो अपना जो टास्क है पेड़ काटने का, वो पूरा नहीं कर पाती है। मतलब दोनों के कोऑर्डिनेशन से। और उसमें यह भी महत्वपूर्ण है कि वो जो स्टिक है आपकी, वो छोटी हो या बड़ी हो, ये भी मायने रखती है। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया कि कुल्हाड़ी वाला हिस्सा जो है वो हमारा ब्रेन पार्ट है, और स्टिक जो है हमारी बॉडी पार्ट है। जब कुल्हाड़ी और स्टिक मिलकर के बड़े से बड़े पेड़ को काट सकती है, तो ऐसे ही बड़ी से बड़ी विपरीत परिस्थितियों से हम लड़ सकते हैं यदि हमारा दिमाग का और हमारे शरीर का संतुलन है, सामंजस्य बहुत अच्छा है, हम प्रेजेंट में रहें। मतलब ये है कि जिस समय हम जो कार्य कर रहे होते हैं, इट इज़ रिलेटेड टू द अवेकिंग सिस्टम। हाउ मच अवेक यू आर, हाउ मच अवेयर यू आर, इट शोज योर वे ऑफ वर्क। आप किस तरीके से कार्य को संपादित कर रहे हैं। यदि आप पूरे फुल कोऑर्डिनेशन के साथ कोई काम को कर रहे हैं, तो उसका परिणाम भूल जाइए, हमेशा अच्छा ही निकलना है। संदेह नहीं होगा उसमें कि अच्छा होगा या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आई वॉज ऑनेस्ट वाइल आई एम ट्राइंग टू परफॉर्म माई टास्क विथ फुल कोऑर्डिनेशन ऑफ माई बॉडी एंड ब्रेन। इसको एक छोटा सा उदाहरण से हम समझने की कोशिश करें कि कोई व्यक्ति जो भी कार्य कर रहा होता है, तो कुछ लोग उसको बोलते हैं कितना सुंदर कार्य संपादित किया, और वही व्यक्ति कोई दूसरा कार्य कर रहा होता है लेकिन कोऑर्डिनेशन के साथ नहीं करता, तो लोग कहते हैं क्या काम कर रहा है यार, ये क्यों कर रहा है। इस तरीके की कुछ विपरीत स्थितियां हमारे सामने आती हैं। तो ये जो सीरीज़ आप लोगों के लिए हम बना रहे हैं, उसमें ये छोटी कॉमन बातें आप लोगों के साथ हम शेयर कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं। तो जब किसी भी काम, भले वो छोटे से छोटा हो आपका, लेकिन यदि हम ऑनेस्ट हैं अपने प्रति, किसी को दिखाने के लिए आप कोई कार्य नहीं करेंगे। दिखाने से मतलब आप बुक हाथ में लग करके बैठे हुए हैं और काम या मन कहीं और लगा हुआ है। दिखाने के लिए लोगों को लग रहा है कि आप पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ नहीं रहे होते हैं, सिर्फ शो कर रहे होते हैं। तो ये छल किसके साथ कर रहे हैं आप? अपने साथ कर रहे हैं। किसको दिखा रहे हैं आप? आपने अपने साथ छल किया है, इसका परिणाम ठीक नहीं मिलेगा आपको।
कभी भी आपके लिए परिणाम बहुत अच्छा लेकर के नहीं आएगा। तो ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, हम अपने साथ ईमानदार रहें। तो ईमानदारी का मतलब ये है कि भले ही वो छोटा सा काम हो, चाहे पढ़ाई का हो, लिखाई का हो, कहीं बाजार से कुछ लाने का हो, कोई परचेजिंग हो, खेल का हो, स्पोर्ट्स का हो, कोई स्पीच डिलीवरी का हो, कोई एक्ट का हो, उस समय हम फुली कोऑर्डिनेट होकर के ये काम करते हैं तो कहीं गलतियां होने की संभावना, चूंकि ये मानव जीवन है, स्वभाव है, गलतियां शायद हो सकती हैं। शायद इसलिए लगा रहा हूँ, यदि आप फुली अवेयर हैं तो चांसेस 0% हैं, और थोड़ा बहुत कोई डिस्टर्बेंसेस हैं अगर, तो थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकती हैं। तो जीरो एरर वाला यदि आपको कार्य संपादित करना है तो कोशिश करिएगा आप कि अपने दिमाग और शरीर के कोऑर्डिनेशन को एक करके कि नहीं भाई मुझे ये काम करना है और मैं ये संपादित करूँगा पूरी ईमानदारी के साथ। पूरी ईमानदारी से मतलब ये है कि आप अपने जीवन में एक शेड्यूलर बनाइए, पूरे दिन के कार्यों की एक लिस्ट बनाइए और उसमें वो काम को लिख लीजिए कि मुझे आज के जो टास्क हैं वो इस तरीके से संपादित कर लीजिए। फिर उनमें आप देख लीजिए कि इनमें महत्वपूर्ण कौन सा है। अब महत्वपूर्ण को आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो प्रायोरिटी के आधार पर पहले कर लीजिए आप उसे, या फिर छोटे छोटे टास्क को करने के बाद उसे आखिरी में संपादित करने की कोशिश करिए। ये जीवन जीने की एक कला होती है कि यदि हम इस तरीके से शेड्यूलर बना करके आज का काम आज ही पर करते हैं और पूरे कोऑर्डिनेशन के साथ संपादित करते हैं तो हम बहुत रिलैक्स होते हैं, मेंटल रिलैक्स होते हैं, और रिलैक्स होने की स्थिति में कभी भी हमसे ऐसी कोई गलतियां नहीं होती हैं जो हमें टेंशन में डाल दें, तनाव में डाल दें। क्यों? क्योंकि मैंने ईमानदारी अपने साथ रखी है, पूरे बॉडी और ब्रेन के कोऑर्डिनेशन को लेकर के कार्य को संपादित करने की कोशिश किया है, चाहे वो रीडिंग का हो, राइटिंग का हो, कोई भी काम आपका हो। अगर मैंने पूरी ईमानदारी के साथ किया है, पूरे समन्वय के साथ, सामंजस्य के साथ किया है, तो वो कार्य आपका श्रेष्ठ होगा, उत्कृष्ट होगा, उसमें कहीं कोई दुविधा नहीं होगी आपको। और जब आप रिलैक्स रहते हैं ना तो आपकी ऊर्जा ऑटोमेटिक बहुत हायर लेवल पर हो जाती है, आप थकते नहीं हैं। जब हम किसी भी कार्य को मन लगा करके नहीं करते हैं, बिना मन के करते हैं, बेमन से करते हैं, तो वो कार्य हमें थकाने वाला हो जाता है। और जब हम उसे पूरी एनर्जी के साथ, मन लगा करके, कोऑर्डिनेशन के साथ करते हैं तो आप और एनर्जेटिक हो जाते हैं, दूसरा कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं। तो जब तक हमारी ये विद्यार्थी जीवन है, कम से कम उसमें हम प्रयास करें कि इस तरीके से हम कार्य संपादित रखें, करते रहें, और कोशिश ये करें कि ये विद्यार्थी का एक जो गुण होता है सीखने का, नेवर स्टॉप लर्निंग। कभी ये ना सोचे कि ये चीज़ तो मैंने सीख ली, ये तो मुझे आता है, ये मुझे नहीं करना। नहीं भाई, ऐसा नहीं करना है। ट्राई टू लर्न। हो सकता है जो सीखा हो आपने और आज कहीं सीखने का अवसर मिल रहा है वो उसकी हायर लेवल हो, एक्सपेंडेड फॉर्म में वो चीज़ आपको सीखने को मिल रही है, तो बड़े ध्यान से उसको सीखने की कोशिश करिए। यदि आप ये नेचर बना लेते हैं, अपना स्वभाव बना लेते हैं, तो जीवन में एक हायर मुकाम पर पहुंचने से आपको कोई रोक नहीं सकता। ये हम सभी शाला परिवार का आप लोगों के साथ प्रयास रहेगा, और प्रयास कर रहे हैं कि आप श्रेष्ठ से श्रेष्ठ अपने जीवन का दें, हर लम्हे को बड़े ईमानदारी के साथ व्यतीत करें, क्योंकि सब कुछ हम वापस ला सकते हैं, सब कुछ, लेकिन जो बीता हुआ समय है उसे हम वापस किसी भी कीमत पर नहीं ला सकते। तो प्यारे बच्चों, आप प्रयास करिएगा, जीवन में हर काम को बड़े ईमानदारी के साथ बॉडी और ब्रेन के कोऑर्डिनेशन से संपादित करेंगे। आप कभी भी जीवन में निराशित नहीं होंगे, असफल नहीं होंगे। हैव अ नाइस डे।